अभी हम अगर प्ले करें तो एनिमेशन डिफरेंट होगा पहले से। डायनेमिक्स को थोड़ा सीरियसली ले लो सब लोग, क्योंकि अभी यही अगर मैं आपको बोलूँगा कि आप एनिमेट करके दिखाओ तो आप हो जाएगा, ऐसा नहीं। ठीक है, तो ये इस तरह से गिर रहा है और नीचे गिरने के बाद ये थोड़ा शेप भी चेंज कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे शेप ना चेंज करे। लटक रहा है, देखो रस्सी अपनी पोजीशन पे फिक्स है स्टार्टिंग और एंडिंग पे, लेकिन यहाँ पे एक वेट लगा हुआ है इस ऑब्जेक्ट में, इस वजह से रस्सी खुद ग्रेविटी की वजह से भी गिर रही है और इस वेट की वजह से भी गिर रही है। तो what I will do is I will just select this object and go to the attribute editor and इसके डायनामिक प्रॉपर्टीज पे जाके हम इसमें रिजिडिटी डालेंगे थोड़ी। ऑब्जेक्ट जितना रिजिड होगा अंदर से उसकी जो पिंच होने वाली प्रॉपर्टी वो फिनिश हो जाएगी। देखो अभी उतना पिंच नहीं हो रहा, इट डिपेंड्स आपको कितना चाहिए, कितना सॉफ्ट इसको बनाना है। अगर आप 1 कर दोगे तो ये ऑब्जेक्ट फुल्ली हार्ड बन जाएगा, अपनी शेप में जाएगा पूरा। So now it is on fully its shape, पूरा स्फेरिकल शेप में है ये। Now you can try the different variations, different type of objects. You can add more objects here, like एक और स्फेयर लगा सकते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो यहाँ पे। जैसे मैं टॉरस ले लेता हूँ, इसको ऐसे हम लटका देते हैं नीचे। Whatever, इन दोनों को भी आप क्लॉथ ऑब्जेक्ट बनाएं। उसके बाद अच्छा, ये कंपोनेंट्स को सेलेक्ट करके फिर शिफ्ट से कंपोनेंट सेलेक्ट करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, मतलब कुछ बच्चों के लिए मुश्किल भी लग सकता है। तो आप डायरेक्टली कंपोनेंट मोड्स को भी ट्राई कर सकते हैं। F8 दबा दो, F8 से हम लोग, ये मॉडलिंग में आप लोग को सबको पता ही होगा। अभी आपने अगर F8 दबा दिए, दोनों ऑब्जेक्ट को अगर आप ड्रैग करके सेलेक्ट करोगे तो जो भी कंपोनेंट आप सेलेक्ट करना चाहो, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हो, नॉट ओनली 2, अभी मैंने F8 प्रेस कर दिया पहले, और अभी मेरे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सबके देखो वर्टेक्स एक साथ दिख रहे हैं। जनरली क्या होता है कि हम जिस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं उसी पे हम एक बार में काम कर सकते हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा तो उसके सिलेक्शन हट जाएंगी पहले वाले की। तो F8 दबाने से, F8 से कंपोनेंट मोड और F7 से ऑब्जेक्ट मोड होता है। F7 करेंगे तो ऑब्जेक्ट मोड, F8 से कंपोनेंट मोड। वैसे F8 स्विच करेगा, F7 से नहीं हो रहा, F8 से स्विच कर रहा। F8 से आपका कंपोनेंट प्लस ऑब्जेक्ट मोड पे स्विचिंग होगी। यहाँ पे आपके शॉर्टकट्स हैं, क्लिक कर सकते हो, ये ऑब्जेक्ट के लिए पहला वाला और दूसरा वाला कंपोनेंट के लिए। ईजी हो जाएगा आपका सिलेक्शन। सो F8 में प्रेस कर रहा हूँ और दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ सेलेक्ट कर रहा हूँ F8 के साथ। वर्टेक्स, जो भी वर्टिसेस सिलेक्टेड रखनी है रख दो, इतनी मैंने रख दिया। और यहाँ पे मैं कंस्ट्रेंट देता हूँ, फिर इस पे भी सेम उसी तरीके से मैंने कंस्ट्रेंट लगा दिया। ओके गाइस, अभी हम देखते हैं प्ले करके क्या हो रहा है। अभी देखो 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, तीनों अपने अपने पोजीशन से होल्ड हो रहे हैं। इनको भी हम, इनकी भी रिजिडिटी को हम फुल 1 रख दें। इस तरह अभी सबका वेट सेम है, सबका वेट सेम है, तो ये एक ही तरह से बिहेव कर रहे हैं सारे। अभी अगर मैंने किसी एक का वेट को बढ़ा दिया या किसी के वेट को कम कर दिया, जैसे इसका वेट बढ़ा देता हूँ मैं इस स्फीयर का, और वेट के लिए हम कहाँ जाते हैं, मास में। मास अभी 1, इसको मैंने 10 कर दिया।
ये देखो ये पूरा चला गया और उनको भी खींच रहा है। थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे डैम्पिंग डाल के देखें, डैम्प अभी 0 है, स्ट्रेस डैम्प 1 है, इसमें 0.5 करता हूँ। ठीक है, तो एंड पे थोड़ा सा कंट्रोल लग जाएगा। So you can try stress dampness or damping. ऐसे आप और प्रॉपर्टीज ट्राई कर सकते हो स्ट्रेचिंग के, कंप्रेशन के। ठीक है, डिफरेंट वेट्स के साथ आप ट्राई कर सकते हैं। एंड डोंट वरी, ये रस्सी नहीं टूटेगी। आप इसमें जितना भी वेट कर दो ये नहीं टूटेगी, स्ट्रेच ज़रूर होगी। देखो अभी 100 किया, ये काफ़ी नीचे तक जा रहा है। सर फाड़ने की कोशिश करेंगे तब भी नहीं होगी? हाँ, तब भी नहीं टूटेगी अगर फाड़ने की कोशिश करें? फाड़ने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल टूटेगी। फिर उसके लिए तो पता ही है क्या करना है, टेयरेबल सरफेस बनाना है इसको। और सर ये थोड़ा ना इलास्टिक की तरह रिएक्ट कर रही है, रस्सी की तरह नहीं, रस्सी इतनी खिंच, थोड़ा और डायनामिक रियल। चेंज करो। अच्छा। स्ट्रेच कम करना पड़ेगा, स्ट्रेस रेसिस्टेंस बोल रहे हैं ना, रेसिस्टेंस ही हाँ जी बढ़ाओ। हाँ। ये सारी प्रॉपर्टीज दिए गए, कंप्रेशन और स्ट्रेचिंग पे काम करना पड़ेगा। ये सेकंड क्लास पे बता दिया था। ठीक है, तो ये अब इतना वेट डालेंगे तो होगा ही ना, 100 तो बहुत हो गया ना वेट। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आप और भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स ट्राई कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। बेसिकली कंपोनेंट टू कंपोनेंट से क्या काम हो सकता है ये हमने देखा अभी। इसको मैं सेव एज करता हूँ, एंड डायनामिक्स, राइट। वो डिटेल्स के साथ तुम लोगों ने बनाना है। अभी मैं एक आध और सोच रहा हूँ एग्जांपल्स यहाँ पे बता दूँ फटाफट, क्योंकि टाइम के हिसाब से भी चलना है ना। चलो ऐसे कुछ और ट्राई करते हैं। रस्सी में हम ट्राई करते हैं कुछ, वो भी लटकेगा अगर। लाइन टूल का यूज़ करता हूँ मैं। इससे थोड़े पास पास में पॉइंट्स लगा दो। थोड़ा रिबिल्ड करते हैं, अभी इसके पॉइंट्स सही नहीं लगे। गो टू द मॉडलिंग एंड कर्व से रिबिल्ड। इसको 10 पॉइंट्स दे देता हूँ। नाउ यू कैन सी हमारे पॉइंट्स एकदम बैलेंस में लगे। स्टार्टिंग और एंड में है थोड़ा, उसका कोई इशू नहीं है, वो रहेगा। इसके बाद पहले तो इसको हम डायनामिक कर्व बनाएंगे। अभी इस पर डायरेक्ट क्लॉथ ना लगाओ, ये डायरेक्ट क्लॉथ रिएक्ट नहीं करेगा सही से, क्योंकि ये लाइन है, हमारा मैश नहीं है। क्लॉथ के लिए मैश बनाना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल मैं इसको क्या कर सकता हूँ, बेस्ट एफेक्ट्स में ही। वैसे हम लोग एन हेयर को फ़िलहाल ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस इसको मुझे क्लॉथ की तरह बिहेव कराना है।
न्यूक्लियस डायनामिक्स इसके अंदर ऐड कराना है, बस उतने के लिए मैं यहाँ पे एन हेयर पे जाऊँगा। सो सेलेक्ट इट, देन गो टू द एन हेयर। यहाँ पे जैसे एन क्लॉथ है, जस्ट बगल में आपको एन हेयर भी मिलेगा। ये हेयर क्रिएट करने के लिए होता है, बाल वगैरह के लिए होता है जनरली। अभी तो हम लोग एक्स जेन यूज़ करते हैं, एक्स जेन में ज़्यादा अच्छे हेयर्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। एनीवे हम यहाँ पे जा रहे हैं, और यहाँ पे जाने के बाद हम एक ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, मेक सिलेक्टेड कर्व्स डायनामिक लिखा हुआ है। इससे ये जो मेरा कर्व है ये डायनामिक कर्व बन जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे प्ले करूँगा टाइमलाइन को, 500 में हम चले गए, और अगर प्ले करेंगे तो इस तरीके से ये लटकने लगेगा। ठीक है, सो इसके अभी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट फिक्स है, बट मैं ये स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट हेयर सिस्टम से फिक्स नहीं कराना चाह रहा हूँ, बल्कि मैं चाह रहा हूँ अपना कंपोनेंट से फिक्स हो। तो हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हेयर का फॉलिकल आएगा। यहाँ पे जाओ गाइस, आपको बहुत सारे अभी फिलहाल नोड्स मिलेंगे। एक तो हेयर सिस्टम नोड मिलेगा, एक हेयर सिस्टम फॉलिकल्स नोड मिलेगा। फॉलिकल के अंदर जाना है। फॉलिकल मतलब जो आपके हेयर का स्टार्टिंग, ये एक स्ट्रैंड होता है। तो इस स्ट्रैंड में जाके साइड में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, कुछ ज़्यादा छेड़ना नहीं है अभी फ़िलहाल हमने। यहाँ पे पॉइंट लॉक का ऑप्शन आ रहा है, और इसमें बोथ एंड्स बोल रहा है। बोथ एंड्स का मतलब इधर से भी और इधर से भी लॉक होना होता है। इसको आप नो अटैच कर दो। नो अटैच करने के बाद ये भी गिरने लगेगा ऐसे, क्योंकि हम कंस्ट्रेंट्स का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे कंट्रोल वर्टेक्स स्टार्टिंग और एंडिंग का सिलेक्ट करना है। इसके बाद हम इनको ट्रांसफॉर्म कर देंगे, सेम उसी तरह का इफेक्ट हो जाएगा। हमने फिक्स उनको करना है बट कंस्ट्रेंट्स के साथ, तो थोड़ा डिफरेंटली बिहेव करेगा। जो मेरे पर्पज़ के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोई भी चीज़ मैं बताता हूँ तो उसमें आप अगर कुछ ऐड कर सकते हो अपने से, मोस्ट वेलकम है। आपको ट्राई करना चाहिए हमेशा, आप ट्राई करो प्लीज़। अब यहाँ बीच में आई वुड लाइक टू ऐड वन क्लॉथ पीस। समथिंग लाइक दिस। अभी थोड़े मैंने इसके एजेस बढ़ा दिए। हम सेम कंपोनेंट टू कंपोनेंट का दूसरा एग्जांपल देख रहे हैं। इस तरह से हम स्प्लाइंस के साथ भी इनको यूज़ कर सकते हैं, बस यही है। ओके, so make sure that your object is cloth object, uncloth, and create uncloth, right? So now F8, select these points, right? So guys, इस तरीके से काफ़ी नीचे जाएगा अभी। ओह माय गॉड। तो इसमें आप इसको सेलेक्ट करें, रस्सी को, शेप, हेयर सिस्टम शेप में डायनामिक प्रॉपर्टीज, यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन मिलेगा, रेस्ट लेंथ का स्केल। अगर हम ये रेस्ट लेंथ का स्केल कम करेंगे ना यहाँ पे, क्योंकि ये हमने हेयर सिस्टम से जनरेट किया है, तो इसमें वो स्ट्रेस रेसिस्टेंस वाले ऑप्शंस नहीं मिलेंगे आपको। लास्ट टाइम पे क्लॉथ से बताया, उसमें मिल जाएंगे। नीचे जो क्लॉथ पीस लगा है उससे मिल जाएंगे। यहाँ पे भी हैं स्ट्रेस रेसिस्टेंस, लेकिन ये हेयर के सिस्टम से, ये उसके क्लॉथ के सिस्टम से नहीं है। तो यहाँ पे जाके आपको एक रेस्ट लेंथ का स्केल मिलेगा। अगर इसको आपने कम कर दिया गई जैसे, और डाउन किया, तो फिर अभी थोड़ा और कम कर, राइट। तो दिस इज बहुत काम की चीज़ है।
इसको 10 करता हूँ अभी फिलहाल, मैंने अपोजिट में कर दिया शायद। ये देखो कितना ज़्यादा ये है ना, पता नहीं क्या बन गया, कुछ बन गया। बहुत ज़्यादा रेस्ट लेंथ देने पे कर्व बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गया एक हिसाब से। इसको एकदम कम कर देते हैं, एकदम एक बार जीरो करके देखो क्या होता है। गिर रहा है, इतना जा रहा है। अभी इसका वेट में मैं काम करता हूँ, ये वाला स्ट्रेच को भी इसको बढ़ा देते हैं लाइक 150 से। अभी 150 कर दिया तो देखो कुछ कर्टेंस टाइप का लुक आ रहा है क्या? देखो वैसा ही काम कर रहा है जैसे कर्टेंस वगैरह चलती है ना। स्ट्रेस रेसिस्टेंस बढ़ाने से स्ट्रेचिंग कम हो, क्योंकि रेसिस्ट का मतलब उल्टा होता है ना, लाइक दिस। ऐसे कंप्रेशन में भी आप कर सकते हो, लाइक इसको 50 कर सकते हो समथिंग। Okay. And if you want to move it, animate it, so for that you can try this dynamic constraint, which is transform constraint. So I would like to take an object like this, and I want to play it, move it. So यहाँ पे मैंने सेट की किया, and 100 फ्रेम पे जाके मैं इसको यू नो साइड में थोड़ा ऐसे ले जाता हूँ। स्पीड इज़ टू मच, थोड़ा सा स्लाइड कर लेते हैं, फाइन। अब इसके बाद मैं इस कंस्ट्रेंट को, जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट था मेरा, आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा ये कौन सा कंस्ट्रेंट है। आपका जो कंस्ट्रेंट होगा ऐसे जैसे डॉट्स में भी दिखा रहा है, शो करेगा गाइज। गलत कंस्ट्रेंट को मत करना। अभी अगर मैं यहाँ पे कंस्ट्रेंट 2 सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये पॉइंट्स दिख रहे हैं, हमें क्लियरली पता चल रहा है कि कंपोनेंट टू कंपोनेंट है। एंड ये जो कंस्ट्रेंट यूज हुआ ये ट्रांसफॉर्म कंस्ट्रेंट है, एंड ऑलवेज ट्रांसफॉर्म कंस्ट्रेंट के साथ एक ऐसा लोकेटर मिल जाएगा, बट स्टिल यू हैव टू चेक ऑलवेज। सेलेक्ट एंड शिफ्ट सेलेक्ट, प्रेस पी। अभी देखते हैं क्या हो रहा है। तो क्या मस्त ये सिमुलेट हो रहा है। अब क्रिएटिवली आपने सोचना है कि आप क्या इसमें ट्राई कर सकते हो अपने से, ठीक है। और इतना अच्छा कर्टन, इतना अच्छा सिमुलेशन इसका हो जाएगा। सामने से अगर कोई ऑब्जेक्ट इसमें टकरा जाए तो ये पूरा का पूरा क्लॉथ भी सही तरीके से बिहेव करना चाहिए, वो चीज़ हम देखते हैं, राइट। एक मिनट वेट करो वैस, पानी पी लेता हूँ। सो इस ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं। यहाँ पे सेट की कर दिया, और इधर कहीं पे
मैं इस ऑब्जेक्ट को कुछ यहाँ तक ले जाता हूँ। मेक श्योर दैट उसको ओवरलैप करके जा रहा हो, दैट इज इम्पॉर्टेंट। सर इसको पैसिव कोलाइडर पे बनाना नहीं है? क्या कह रहे हो? सर इसको पैसिव कोलाइडर नहीं बनाना अपने बेटा वो अभी स्फीयर को? करता हूँ, पहले मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, ये सही से ओवरलैप होना चाहिए। मैं मतलब ये देख रहा हूँ कि इसके क्लॉथ से ओवरलैप होके जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसके बाद पैसिव कोलाइडर कर देंगे। बिल्कुल कराना। हम्म। ठीक है जी, और ऊपर इसको रखते हैं ना, यहाँ से ऐसे आएगा तो अच्छा लगेगा, ऊपर ही से जाएगा फिर। और जितनी इसकी स्पीड रहेगी, हाँ जितनी इसकी स्पीड रहेगी इस स्फीयर की, उतने ज़्यादा ये इफेक्टेड हो जाएगा मेरा प्लेन। अब बना दो इसको पैसिव कोलाइडर। अभी देखते हैं क्या रिएक्शन आता है। ये देखो क्या सही रिएक्ट कर रहा है। ये लास्ट में जाके वो थोड़ा सा एरर कास्ट हो गया, ओवरलैप करता हुआ सा दिखा। स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। अभी हमारे ये सही टाइम पे है तो, बट फिर भी व्यू पोर्ट में नहीं चल रहा। आप सोच सकते हो अगर कोई अच्छा सा मॉडल बनाया पीछे, आप कुछ भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। और किसी भी पोर्शन पे पकड़ के उसको, लाइक नीचे से मैं इतनों को सेलेक्ट करके एक और ट्रांसफॉर्म कंस्ट्रेंट देके, राइट। अभी इस ऑब्जेक्ट को इसके साथ भी पेरेंट कर देंगे, प्रेस टी, क्योंकि वो जाए तो साथ में ये भी जाए, जो ऊपर वाला हमारा ऑब्जेक्ट है। अभी देखो ये वाला पार्ट फिक्स हो गया, वहाँ पे फिक्स हो गया, बट मुझे इस पार्ट को क्या करना है। अभी ये यहाँ पे रिंकल्स नहीं बनेंगे गाइस नीचे की तरफ, इसको यहाँ पे पी सिलेंडर के साथ पेरेंट कर दिया हमने। ये देखो अभी सिलेंडर उठेगा तो वो पूरा उठेगा, राइट। ये
उधर आ गया बॉल, कुछ एरर आ रहे हैं वहाँ पे थोड़े मोड़े। बॉल को थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं, राइट। अब यहाँ अगर हम इसके साथ काम करें, या फिर आप पर्टिकुलर पार्ट के साथ पकड़ो, इतना पूरा भी पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरे की पूरी एरियाज़ को फिक्स कर रहा है। इसको सेलेक्ट करके अभी आप थोड़ा सा ऊपर, फिर नीचे, ऐसे जैसे कपड़ा झटकने का जो इफेक्ट है, पता नहीं कैसा आएगा, देखना पड़ेगा करके। ये इस तरीके से, ठीक है ना। अब हम दो चीज़ों को मिक्स करके देखते हैं, कंपोनेंट टू कंपोनेंट और टीयरेबल सरफेस को साथ में कुछ बनाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं ये सब चीज़ मैं करा रहा हूँ? तो क्लॉथ का मतलब सिर्फ क्लॉथ सिमुलेट कराना ही नहीं है, बहुत कुछ कर सकते हैं इससे। हम लोग क्रिएटिव बनना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ऑप्शंस का यूज़ करते हुए बहुत मज़ेदार चीज़ बनाओगे आप।
कुछ भी ऐसा मैंने शेप बना दिया, सबको सेलेक्ट करके हिस्ट्री डिलीट करनी है, फेस ट्रांसफॉर्म कर दूँ। तो अब ये जो पीसेस हैं, ये अलग अलग लाइंस, इस ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखेंगे। उसके बाद हम कहीं से इनको तोड़ देंगे, मतलब टीयर कर देंगे, खास करके जब इसमें एनिमेशन होगा। चारों को सेलेक्ट करेंगे और चारों को सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे इसको क्लॉथ दे देना है, क्रिएट एन क्लॉथ। इसको आप पैसिव कोलाइडर भी बना सकते हो, पैसिव कोलाइडर। ये सब इसमें गिर रहे हैं, तो चारों को सेलेक्ट करेंगे, इसको भी पॉइंट्स को हम फिक्स करने का काम करेंगे। ठीक है, वो वहाँ पे तो फिक्स हो गया, बट ऊपर इसको ना यार, इसको भी हमें क्लॉथ ऑब्जेक्ट ही बनाना पड़ेगा। द रीज़न इज, इसको मुझे नीचे गिराना है। जस्ट अ मिनट, इसको पूरा रिजिड बना देंगे। क्लॉथ बनाने के बाद इसकी रिजिडिटी 1 कर दूंगा मैं, क्रिएट क्लॉथ, बिकॉज नीचे गिराना ज़रूरी है। टाइमलाइन ले लो आप, 500 या 1000 जितना भी चाहिए। 1 2 3 4 5, ये कौन सा है? अच्छा, अभी बनाया क्लॉथ। ओके गाइस, इसकी अभी रिजिडिटी 1 रख दो, एंड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट्स को सारे। मेक श्योर योर वर्टिसेस शुड बी सिलेक्टेड कंपोनेंट टू कंपोनेंट, एक साथ करूँगा मैं। सेलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स एंड सेलेक्ट देम 1 by 1। ऊपर हम इसको पॉइंट टू सरफेस, एक और ऑप्शन है ये, अभी पॉइंट टू सरफेस अभी मैं अलग से एक एग्जांपल में भी इसको बता दूंगी। पॉइंट का मतलब अपने कंपोनेंट्स हो गया, सरफेस का मतलब ऑब्जेक्ट मोड हो गया, बस ये फ़र्क है। अब इसमें फिर ऊपर वाले की वर्टेक्स नहीं सिलेक्ट करने की ज़रूरत है, पूरा ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट हो जाएगा और इसको क्लॉथ ऑब्जेक्ट भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप पैसिव रिजिड बॉडी बन जाएगा, या फिर अपना जो भी कोलाइडर है वो बन जाएगा, ऑटोमेटिकली बन जाएगा रिजिड शेप। इन सारे वर्टिसेस को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ऊपर के सारे वर्टिसेस को सेलेक्ट किया, और शिफ्ट से हम इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। एक सेकेंड, शिफ्ट से इस ऑब्जेक्ट को, और हम एन कंस्ट्रेंट में जाके पॉइंट टू सरफेस करेंगे, तो ये भी यहाँ पे फिक्स हो गया। अब ये गिरेंगे नहीं ना नीचे, जो गिर रहे थे स्ट्रिप्स, देखते क्या हो रहा है। ये ऐसे नीचे गिर रहा है अभी, और वो सब इसको होल्ड करके रख रहे हैं। अगर इसमें हमने एनिमेशन लगा दिया तो फिर क्या होगा, लाइक हम इसको कुछ इधर ले गए,
ऐसे झटका दे दिया यहाँ पे। ये चीज़ इस झटके में यहाँ पे हमने तोड़ देना है। इसको इतना झटका दिया, काफ़ी ऊपर जा रहे हैं। अभी ये रेसिस्टेंस इनकी हम चेंज कर सकते हैं सारे क्लॉथ की, स्ट्रेस और कंप्रेस। स्ट्रेस को लाइक कितना 80 दे देता हूँ मैं। और सबकी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट कर लो, थोड़ा बहुत वैल्यू चेंज रखो। 75, इसको 85, 90, इतना। क्लॉथ ये जो 5th पीस है इस पे नहीं किया, क्योंकि ये रिजिड है, इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आ रही है, वैसे स्ट्रेचिंग भी नहीं है उसमें। अभी कंप्रेशन पे भी करना पड़ेगा, कंप्रेस। बेंडिंग आप हटा सकते हो, बेंड की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ये जो इसको 95, बेंड को हटा दो। थोड़ी थोड़ी आप रिजिडिटी भी इनकी बढ़ा सकते हो, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी रिजिडिटीज आप सब में दे सकते हो। लाइक 0.2 है या 0.1 है, 0.05 है। अब ये काफ़ी फिक्स हो गई हैं, अभी उतनी प्लास्टिसिटी नहीं दिख रही है इसमें। ये देखो काफ़ी वो कंट्रोल हो रहा है। अब ये जो झटका लग रहा है, उस झटके में ये रस्सियाँ टूट जाएं, ऐसा कुछ करना है हमने ट्राई। अब 1 बाय 1 ऑब्जेक्ट में जाके हम उसके वर्टिसेस को सेलेक्ट करेंगे। लाइक अपने वर्टेक्स को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से मैं तोड़ना चाह रहा हूँ, टीयरेबल सरफेस लिया, यहाँ पे गया, वन बाय वन लेना है। अभी सबकी टीयरेबल सरफेसेस अलग अलग होंगी। देखो पहले जिसमें ज़्यादा फोर्स लगा वो टूट गया, दूसरा टूटा नहीं, दूसरा थोड़ा टूटा, ज़्यादा नहीं टूट पाया। तो अभी हम ग्लू पे काम करेंगे, और वो ऊपर ही जाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे मैं थोड़े बहुत प्रॉपर्टीज़ फिर से चेंज करूँगा। रिजिडिटी इनकी हटानी पड़ेगी या बहुत कम करना पड़ेगा। हटा ही देते हैं रिजिडिटी, क्योंकि बेंड नहीं है और कंप्रेशन बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेचिंग भी ज़्यादा है। नो रिजिडिटी, सिर्फ अगर आपने हैंग कराना है, तोड़ना नहीं है, तो आप रिजिडिटी रखो, या रख भी सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है, एरर नहीं आएगा, काम कर जाएगा। मैं फ़िलहाल हटा रहा हूँ यहाँ पे। सर
यस। पर वो पीछे ना टूट रहा था, पर वो गिरा नहीं। वो जुड़ेगा नहीं ना टूटने के बाद, टूटने के बाद जुड़ना नहीं होगा ना। अगर मैं गिरने की बात कर रहा हूँ, गिरने की। गिरा तो वो पूरे नहीं टूटे थे ना, साइड से होल्ड थे इसलिए। ठीक है, इस तरीके से पूरे टूट रहे हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ कि जब ज़्यादा फोर्स लगेगा तब टूटते हैं। तो फिर अभी हम एक कंस्टेंट है उनमें जाके उनकी प्रॉपर्टीज बेटा अपना माइक और इसका माइक होने प्लीज। सो अभी हम प्रॉपर्टीज सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद इसके बाद हम यहाँ यूज हम आसपास देख लेते हैं इसके काम का कोई पीस जैसे ये मिला है इधर उधर सबसे ज़्यादा वेट मिलता है, तो हम इसको चालू करना ये जल्दी टूट जाएगा, गिर जाए। तो पॉइंट बनने से गालू इसको हम पॉइंट बन रहने देते हैं, क्योंकि हम थोड़ा न्यूक्लियस स्ट्रेंथ बढ़ाने का मतलब है कि वो पार्ट मजबूत बना रहे हैं, नहीं बना ये चीज़ ध्यान देना। अब इसका न्यूक्लियस स्ट्रेंथ हमारा 255 या इसके बाद इसका हम लोग न्यूक्लियस स्ट्रेंथ देखिए उसका हम लोग या इसका हम काम करते हैं इसका 0.55 पर या फिर इसको 1 कर लेते हैं, नहीं इसमें लड़ जाता है। अभी देख रहे क्या सब्जेक्ट होने जा रहे हैं। नीचे जाएगा फिर देखेंगे यूज कर सकते तो ये टंगा है इससे ज़्यादा कंप्रेसर एक चीज़ थोड़ा कम कर दिया। सो ऑब्जेक्टिव फ्रेक्शन कम कर इसमें कुछ पकड़ना नहीं चाहिए। जो रिलेटेड है हमारा टच लाइट उसका फ्रिक्शन आप ऑलमोस्ट जीरो ही कर दो। नहीं चाहता कि किसी चीज़ से चिपक जाए। एक लड़का जो ये नीचे वाला ये डायनामिक्स में 3 है। कभी लेंथ पे ना बंद कर दे 0.55 तक 0.255 रख दो। सो दैट्स समझे बस एक ही लड़का हुआ
ऐसे एलिमेंट को बनाना चाहिए जिस पे लड़का क्या किया वजह से वो उसको तोड़ के गिरा से नीचे जमीन में बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। नीचे से क्या लगा और स्काई का बनाओ, स्काई का टेक्सचर डाल दो। बहुत बहुत मजबूत है, नहीं टूट रहा, अब टूटेगा। ये अभी भी नहीं टूटा। ये हवा में रखा जा रहा है। कंपोनेंट थियरी है, ठीक है गाइस, ये हो गया है। तो पॉइंट पर सरफेस और आप सिंपलीफाई कर सकते हैं पॉइंट पर सरफेस। अपना सिलेंडर ले लिया, इसकी सेगमेंट्स कम रखना है। कौन ओरिजिन से रखते हैं सेंटीमीटर से, आप ये ऊपर करेंगे थोड़ा सा नीचे करो, हाइट बढ़ा देते हैं। इसमें भी हाइट लगा दो, इसके साइड को कम करना है, हाइट थोड़ा बढ़ा दूंगा मैं। एक्स को मैंने ये कर दिया, हाइट पे सेगमेंट में लगा दो। इसका पीरियड ग्रिड के साइड पे करें तो भी सही रहेगा। ग्रिड के साइड पे इसलिए कि इसकी कॉपीज बनाऊंगा फुल मल्टीपल कॉपीज, राइट। इसके बाद आप इन सबको कंबाइन कर सकते हो, इसको छोड़ के you can combine all of them. This is now these empty groups should be deleted. Oh, sorry. Last one fully deleted. अच्छा, ऑप्टिमाइज करते हैं। So now we have this thing,
एंड क्लॉथ, ग्रीन एंड क्लॉथ, इसको भी आप एंड क्लॉथ बना सकते हो। नीचे लेफ्ट कर दो, ऊपर के एरिया से फ्लैट कर सकते हैं। इसमें मैं एंड क्लॉथ बना दिया। फिक्स एरिया विथ ट्रांसफॉर्म, ओके। सो ऊपर के एरिया को फिक्स किया, बढ़िया से हमारे देख रहे हैं ऑब्जेक्ट। उनको भी उधर उधर ही फिक्स कर लो। तो फिर ऐसे रेंज पे आप सारे पॉइंट्स जो भी हैं उनको सेलेक्ट करें। और शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट कर लो। नहीं होगा, शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करने वाले ऑब्जेक्ट को, ठीक है। फिर हमें पॉइंट सरफेस कर देना है। इसको आप कहीं पे भी मूव कर सकते हो। एनिमेशन स्टार्ट कर देंगे। ये क्या वो थोड़ा एरर आ रहा है, इसको फिक्स करना पड़ेगा। ये जो घूम घाम नहीं लेकिन ना बेसिक बेंडिंग से आ रही है। अगर आप फ्लैट ऑब्जेक्ट लोगे तो ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, इसमें गैस का थोड़ा कम होगा। अपोजिट हो जाएगा। इसमें लगाना पड़ेगा।
थोड़ा कम होगा, ज़्यादा एवरेज लेंगे तो ओवरलैपिंग आएगा। थोड़े से रेस्ट लेंगे और बाकी चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, थोड़ा काम कम कर देते हैं। मेन प्रॉब्लम चल ये सब का बेंड रेसिस्टेंस रिजिडिटी यूज पॉलीगन शेल नहीं, इन सबका गाइस थोड़ा हम वेट बढ़ाएंगे। क्लास 1 इसको 10 करते हैं। यस ठीक है, अभी बेटर है, तो वेट से बेटर आ रहा है। नीचे वाले ऑब्जेक्ट्स का आपको वेट बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये देखो काफ़ी सही रिजल्ट आ रहा है। वहाँ पे जाके इसका बॉल का पोजीशन फिक्स हो गया। बट अगर आपने सिर्फ प्लेन ऑब्जेक्ट्स ले लिया इसके साथ ये सिलेंडर्स की जगह, तो इतनी ओवरलैपिंग की इश्यूज नहीं आएंगे। वेट बढ़ाने से, मास बढ़ाने से भी ठीक हो जा रहा है। तो यू कैन ट्राई विद डिफरेंट एग्जांपल्स, डिफरेंट थिंग्स, बट नीड टू ट्राई।